हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये BA प्रोग्राम की होने वाली है। 5th सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है, हम लोग इस हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं बार बार, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए। एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, इस सब्जेक्ट के मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी कवर करवा रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम से पहले। देखिए, ये जो सारे ही क्वेश्चंस हैं आप उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी देख पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शन है कि आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपको एनी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी कोई भी 4 प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, और सभी के जो अंक होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फ्रांसीसी क्रांति के दीर्घकालीन और तत्कालीन कारणों की विवेचना कीजिए। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके जो दीर्घकालीन और तत्कालीन कारण, यानी उसी टाइम के जो कारण थे वो आपको बताने हैं, उन पर चर्चा करनी है। एंड इसके अथवा यानी इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वो है आपका अप्रैल 1792 से जुलाई 1794 के बीच क्रांतिकारी फ्रांस के इतिहास से जुड़े प्रमुख परिवर्तनों और विरोधाभासों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी इस टाइम पे जो 1792 से 1794 के बीच, यानी इन 2 सालों में जो क्रांतिकारी फ्रांस था उस टाइम के जो इतिहास में परिवर्तन हो रहे थे, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, उनका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेपोलियन ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को कैसे संरक्षित और कमज़ोर दोनों किया। यानी जो नेपोलियन थे उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का जो सिद्धांत था उसे संरक्षित भी किया और कमज़ोर भी किया। किस तरह से इन्होंने दोनों ही कार्य किए, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यूरोप के संघ से आप क्या समझते हैं और यह क्यों विफल हुआ। यानी जो यूरोप का संघ था उससे आप क्या समझते हैं और ये किस तरह से और क्यों विफल हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1848 की क्रांतियाँ जनमानस के वसंत के रूप में उभरी लेकिन अंततः पराजित हुई, इनकी विफलताओं के क्या कारण थे। यानी 1848 की जो क्रांतियाँ थी वो क्यों विफल हुई, उनके क्या रीजंस थे, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, औद्योगिकरण के सामाजिक प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो औद्योगिकरण है उनके जो सामाजिक प्रभाव था उसका आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। उसके बाद में उसके बारे में आपको आलोचना करनी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रारंभिक काल्पनिक समाजवादी विचारकों की विभिन्न धारणाओं की विवेचना कीजिए। यानी आपको प्रारंभिक जो काल्पनिक समाजवादी विचारक थे उनकी जो विभिन्न धारणाएं थी उनके बारे में आपको विवेचना करनी है, उनके बारे में बताना है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पहली नज़र में इटली का एकीकरण बहुत तेज़ी से हुआ, इसके लिए बहुत कुछ सौभाग्य का योगदान था और यह काफ़ी हद तक युद्ध और कूटनीति का मामला था। आप इस कथन से क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। यानी ये जो आपको कथन दे रखा है ये किस हद तक सही है और आप इस कथन से क्या समझते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। उसके बाद में इसके अथवा यानी इसकी चॉइस में अनदर क्वेश्चन मिल जाता है, वो है आपका 1815 1815 से 1871 तक जर्मन एकीकरण के विभिन्न चरण क्या थे। यानी 1815 से 1871 तक जो जर्मन एकीकरण की एक तरह से नीति चल रही थी या जर्मन एकीकरण चल रहा था उसके जो चरण थे, क्योंकि कई चरणों में जर्मन का एकीकरण हुआ था, तो वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो
विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, यानी आपको किन्हीं 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, ठीक है। उसके इसी के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा, नेशनल असेंबली 1789 टू 91 तक क्या थी, या ये हूँ नेशनल असेंबली के बारे में बताना है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद में बी है आपका वियना की कांग्रेस, यानी जो वियना की कांग्रेस थी उसके बारे में बताना है। एंड सी है आपका 1830 की जुलाई क्रांति, यानी 1830 में जो जुलाई क्रांति हुई थी उसके बारे में बताना है। एंड डी है आपका उदारवाद क्या है, ये आपको बताना है। एंड इनमें से आपको किन्हीं 2 पर ही टिप्पणी करनी है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाली वीडियो है आप उसको भी चेकआउट ज़रूर करना। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं एंड वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उन सभी का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।